मुसलमान कभी किसी से डरता है? मुसलमान डरने वाला कौम ही नहीं है। जीत तो उसके ऊपर लिखा है, हार जीत हम कौन फैसला है अभी जो ना ऊपर मतलब ऊपर से फिट होके आया तो केजरीवाल कैसे आ गया अभी। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो खेल हो, बट उनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। उसको कुछ नहीं कर रहा। हिंदू मुसलमान का लड़ाई पाकिस्तान, यही है तो उनका बात मुद्दा, और क्या है। अब तलवार, बंदूक, गोलियां, ये सब राष्ट्रीय खेल हो गया है। हिंदू मुसलमान, कोई घर में बैठा है तो उसके बच्चों को उससे लड़ा दो। खुद के बच्चे आप देख लो, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, किसी के बच्चे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, और यहाँ देखिए गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, सही से खाना नहीं मिल रहा है, रोड पे भुखमरी। आप हमारा शायद हिंदुस्तान आज 15वें नंबर पे हंगर में आ गया है, पूरे 115 पे आ गया है पूरे वर्ल्ड में। इससे अच्छे कंडीशन में बांग्लादेश इससे अच्छा है, जबकि हम साल बहुत कुछ बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, अब उनसे इम्पोर्ट करने का दिन आ गया है। धीरे धीरे अब दशा ऐसी हो जाएगी कि हिंदुस्तान में लगता है बस कि हमें ना खाने कमाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस भीख मांगना पड़ेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। कोलकाता का भवानीपुर है। जब लोग सोने जाते हैं तो लोग यहाँ पे जागने के लिए आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मेरे पीछे ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मस्जिद है, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये गुरुद्वारा है। यहाँ पे हमारे सिख भाई इबादत करते हैं, और उस तरफ यहाँ सामने देखेंगे तो वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पे हमारे हिंदू भाई इबादत करते हैं। पश्चिम बंगाल हमेशा से जो है एक सेकुलर राज्य रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोग एकता के साथ, मोहब्बत के साथ रहे। मगर जिस तरह से पूरे देश भर में रामनवमी के वक्त दंगा होता है, फिर हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह से दो ग्रुपों में पथराव शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान जिस किसी का भी हो, मगर कॉमनल हार्मोनी ज़रूर टूट रहा है देश का। और नौजवान जो इस देश की जान है, फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना चुके हैं, और देश के जो बच्चे चाहे हिंदू के हो या मुसलमान के हो, वो दंगाई बनते जा रहे हैं। तो कुछ युवा साथी हमारे, उन सबसे जुड़ेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। ज़्यादा पॉलिटिकल लोग नहीं हैं यहाँ पर, मगर कोशिश करेंगे कि 2, 4, 5 सवाल जो महत्वपूर्ण है वो सब बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मारिफुद्दीन। अच्छा, मारिफ साहब कब से आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 7-8 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, 7 साल। क्या करते हैं आप? ऐसे तो अभी बाय प्रोफेशन स्टूडेंट है, थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बेरोज़गार हैं। जो मोदी जी ला के रोड पे खड़ा कर दिए हैं, जो 75 साल में देश में नहीं हुआ, वो मोदी जी अब ला के कर दिए है। इसके लिए तो नेहरू जी जिम्मेदार होंगे। नेहरू जी कैसे जिम्मेदार होंगे? नेहरू जी का जब शासन था तब मोदी जी बोलते थे और बीजेपी पार्टी बोलती थी कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। अब जब खुद आ गए हैं तो देखिए क्या हाल बना दिया है। कांग्रेस ही है उसमें। अभी भी कांग्रेस अगर है तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। बट मेरा नॉर्मल राय यही है कि देश की जनता कुछ दिनों के बाद यहाँ भी वही हाल होगा जो श्रीलंका में हो रहा है। क्योंकि देखिए पेट्रोल का दाम देखिए आप, जब पेट्रोल का दाम ही इतना हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जाएगा, तो हम खाएंगे क्या? हमारे बच्चे आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे? यही करेंगे, दंगाई होंगे। पहले हिंदू मुस्लिम बैठ के एक साथ खाते थे, आज देखिए दोनों की चटाई अलग हो गई है। वो उसे मार रहा है, वो उसे मार रहा है, वो उसे काट रहा है, वो उसे काट रहा है। कुछ नहीं कर सकते हैं। ना ही एजुकेशन पे कोई ध्यान है, ना ही कोई शिक्षा पे है, ना एजुकेशन है, ना कोई आप समझ लो कहीं कुछ नहीं है। बस हिंदुस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। खाली हिंदू मुसलमान चल रहा है। बस हिंदू मुसलमान ही है और कहाँ कुछ है। तो कल तक जो है क्रिकेट या फुटबॉल हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल था, अब हिंदू मुसलमान राष्ट्रीय खेल हो चुका है क्या? अब तलवार, बंदूक, गोलियां, ये सब राष्ट्रीय खेल हो गया है। हिंदू मुसलमान, कोई घर में बैठा है तो उसके बच्चों को उससे लड़ा दो। खुद के बच्चे आप देख लो, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, किसी के बच्चे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, और यहाँ देखिए गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, सही से खाना नहीं मिल रहा है, रोड पे भुखमरी। आप हमारा शायद हिंदुस्तान आज 15वें नंबर पे हंगर में आ गया है, पूरे 115 पे आ गया है पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान इससे अच्छे कंडीशन में बांग्लादेश इससे अच्छा है, जबकि हम साल बहुत कुछ बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, अब उनसे इम्पोर्ट करने का दिन आ गया है। धीरे धीरे अब दशा ऐसी हो जाएगी कि हिंदुस्तान में लगता है बस कि हमें ना खाने कमाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस भीख मांगना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। मोदी जी भी तो कटोरा लेके आए हैं, देश चले जाएंगे इस तरह। थैला लेके आए हैं, देश जब दिल भर जाएगा, थैला भर जाएगा, वो भरेंगे, उठाएंगे और चले जाएंगे। हमारे हाथ में कटोरा दे देंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, मांगेंगे और खाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये पूछेंगे कि कल तक हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते थे, आज कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान हर जगह हो चुका है, तो कौन, क्या लगता है किस तरह से पॉलिटिकल दो भाइयों को बांट रहा है आपस में? देखिए मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है नहीं। आप इलेक्शन जब कराओ तो आप ना
किसी चीज़ पे बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आप किसी भी एक नेता को बैठा दो, कोई भी एक नेता को ले आओ, आप जब लाइव बात करने बैठोगे तो वो बात ही नहीं करेंगे। आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो खेल हो, बट उनका एक ही मुद्दा है, क्या? हिंदू मुस्लिम। उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान की अगर कोई बात हो जाए बिना पाकिस्तान, बिना मस्जिद, बिना राम, बिना इसके बात ही नहीं हो सकती बीजेपी की। सिर्फ बस यही मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। रोजगार है मगर आप बेरोजगार तो अभी तक है, आगे लगता है कि बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, बट कटोरा आ जाएगा। कुछ चलिए बताइए कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, दिल्ली का दंगा है, नमाज है, अजान है, तो क्या है पश्चिम बंगाल का मुसलमान किसी तरह से डरा हुआ है या ठीक है? मुसलमान कभी किसी से डरता है? मुसलमान डरने वाला कौम ही नहीं है। मगर जिस तरह से आजकल हुआ है तो मुसलमान लोग जो है घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, खरगोन वगैरह का घटना हुआ। मीडिया दिखा रहा है, मार रहा है, जहाँ कमज़ोर है तो जहाँ तादाद कम है वहाँ मार रहा है, कमज़ोरी का वजह से। बीजेपी की सियासत को किस तरह से देखते हैं, जो लगातार बीजेपी की सियासत फ्लॉप है? तो वो देश के लिए क्या कर रहा है? वो देश के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। हिंदू मुसलमान का लड़ाई, पाकिस्तान, यही है तो उनका बात मुद्दा, और क्या है? तो क्या लग रहा है ये हिंदू मुसलमान की राजनीति में देश कहाँ चला जाएगा? देश तो जीरो में चले जाएगा, ऐसे ही चले गया। रोजगार नहीं है, कोई कुछ कर रहा नहीं है, काम नहीं कर रहा। काम है कहाँ? आप तो मीडिया, आपको तो बहुत अच्छा से पता होना चाहिए कहाँ क्या कौन क्या कर रहा है। बदलते क्या नहीं लोग, लगातार उन्हीं की सरकार बनवा रहे हैं। पता नहीं, ईवीएम का खेला है ये, ईवीएम का खेला है। और अच्छा, आप लोग यहाँ पे रहते हो, कितना हिंदू दोस्त हैं आपके? बहुत दोस्त है हिंदू। वो लोग बेचारे कभी नहीं इस तरह की घटना करते हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम मुसलमान हैं, हम हिंदू? ऐसा तो यहाँ कभी नहीं हुआ। बीजेपी का सियासत यहाँ फ्लॉप है। यहाँ फ्लॉप है, थोड़ा दिन बाद पूरा इंडिया में फ्लॉप हो जाएगा। तो और कुछ साथी है, बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद है। इतना हंस के आ रहे, पूरा देश रो रहा है और आप हंस रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंकर दत्त, कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता। कलकत्ता। क्या लग रहा है? जादवपुर। जादवपुर, उतना दूर से आए हैं? उतना दूर से मिस्त्री शबाबा में आया है। क्या लग रहा है कि कब बदलेगा, मोदी जी कब हारेंगे? हार जीत तो उसके ऊपर लिखा है, हार जीत हम कौन फैसला है? अभी जो ना ऊपर मतलब ऊपर से फिट होके आया, तो केजरीवाल कैसे आ गया? अभी 37 साल खत्म हो गए, अभी दीदी आया, अभी दीदी का भी साया है केजरीवाल के ऊपर। अभी आएगा, मिलजुल के काम होगा। कौन आएगा? केजरीवाल आएगा अभी दीदी के पास, तब जमेगा खेल। विरोधी आना चाहिए ना, विरोधी नहीं आएगा तो गरीब कैसे जी पाएगा? अकेले बना रही है सरकार, तो केजरीवाल को क्या लाएगी? तो केजरीवाल भी आएगा ना, दीदी के साथ ही आएगा, दीदी के साथ ही आएगा। सब तो इलेक्शन में खड़ा होगा। अभी पंजाब जय करके आया, यहाँ पर आया। दीदी जो है ना, वो हमारे साथ घूमता था हवाई चप्पल, हम भी हवाई चप्पल, वो लंदन में घूमता है हवाई चप्पल। हम खादिम्स है, खादिम्स पहनता है, नॉर्मल चप्पल नहीं पहनता है। क्या लग रहा है मोदी जी हारेंगे 24? हमको देखो, हमको फैसला करना नहीं आता है। जो फैसला को वहाँ होगा ना, वहाँ क्या होगा, 20 का वोट 10 होगा, 10 का वोट 50 होगा, उसमें हम मशीन का कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो क्या मोदी जी अच्छा चला रहे कि खराब चला रहे? हमको वो सब अच्छा बुराई सब देख रहा है। वोट किसको दीजिएगा? हम जिसको मन चाहेगा उसको देगा, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? मोदी जी सरकार कहाँ, केंद्रीय सरकार, राज्य की बात करो। दीदी चला रहा है। दीदी अच्छा कर रही है? हाँ, अच्छा ही तो कर रहा है। तो दीदी क्या मोदी जी को हरा पाएंगे 24 में? हाँ, वो तो हर समय ही हराएगा, लेकिन अभी फाइनल खेला देखो 24 में क्या होता है। तो दीदी प्रधानमंत्री बन रही है? जब बुद्धदेव ज्योति बसु को हरा दिया, उसने बोला था सर के ऊपर हाथ रख के, देखा था वो वाला स्टेज प्रोग्राम? आप कहाँ था? वो बोला था आप ही मुख्यमंत्री हो सकता है, और वही मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकता है। समझा कि नहीं? अच्छा, आप बंगाली है ना? हम बंगाली है। अच्छा, एक बात बताइए, बंगाल ने 2 राष्ट्रगान दिया, 2 राष्ट्र कवि दिया, यहाँ का राष्ट्रीय एनिमल है, यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, प्रेसिडेंट दिया। बंगाल ने कभी प्रधानमंत्री नहीं दिया? नहीं दिया क्या? लॉबी चल रहा है ना, लॉबी पहले भी चलता था, अभी चल रहा है। अच्छा, लॉबी से कुछ नहीं। बोला है कि बंगाली लोग बहुत डरा हुआ, इसलिए जो है दीदी को वोट और दीदी के ऊपर माँ तारा का भक्त है ना, माँ तारा का आशीर्वाद है। दीदी के ऊपर। हाँ, कुछ दिन पहले गया था तो 2 दिन में। एक बात बताइए कि ये मुसलमान को लगातार ये लोग पाकिस्तान भेजने की बात कर रही है, जिस तरह से चल रहा है, वो सब बात अलग है, वो राजनीति तो हम ऐसे ही नहीं। चले जाए पाकिस्तान? कहाँ? पाकिस्तान कोई कुछ नहीं जाएगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा। बाबा का दर छोड़ के कहाँ जाएगा? वहाँ हाँ, कोई भी बाबा है, दाता बाबा है, मिस्त्री शाह बाबा है, ईसाली बाबा है, पगला बाबा है। और दीदी को बोलिएगा हम पगला बाबा में मिलेगा, 1 नंबर जुबली पार्क। जहाँ पागल ठीक होता है, ठीक पागल हो जाता है। क्या करने जाएंगे वहाँ? दीदी तो जाता है, दीदी लंगर चलाता है। दीदी जो अभी बांट रहा है, दीदी बाबा भी तो हैं। दीदी अभी बांटेगा कितना, देखो ना, अभी इफ्तार पार्टी नहीं देखा? ठीक है ना?
सभी ठीक है, दीदी तो और ठीक है, अच्छा है। तो लगातार जिस तरह से कुछ साथियों से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद जो पश्चिम बंगाल का हाल है वो तो खैर दूसरी बात है, मगर पूरे देश भर में जिस तरह से नफरत का माहौल है, लोग अब हिंदू मुसलमान के शिरनी में बट चुके हैं। लोग एक ग्रुप हिंदू, कोई ग्रुप मुसलमान, इस तरह का बात चल रहा। पहले भी नमाजें होती थी, पहले भी मंदिर में कीर्तन होता था, पहले भी गुरुद्वारा में पूजा होते थे, मगर इस तरह का माहौल नहीं था। मगर अब ये माहौल चल रहा है, तो कौन जिम्मेदार है, कौन इसके पीछे जो है अपना पूरा पॉलिटिकल मतलब रोटी सेक रहा है? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।